नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। पानी आ गया रोड पे सब पूछते, पहला तो ये पूछते थे कि पानी पिलाओ। मैं आज खुशी से बोल सकता हूं, आज जलपल्ली म्युनिसिपालिटी ने हल्के महेश्वर में हर घर घर मीठा पानी पहुंच गया। इसका बदौलत मैं बताता हूं, एमपी साहब का इलेक्शन हुआ, जलसा कहां पे हुआ था अहमद भाई? जमजम बेकरी का नहीं, असद साहब आए थे। असद साहब क्या बोले उस दिन? मेरे को पता है यहाँ मीठा पानी का प्रॉब्लम है, मैं और कार्तिक दोनों जाके आपको ऑफिसर के बिठा के हर घर मीठा पानी पिलाते बोल के असद साहब भी बोले, मैं भी था उस दिन। मैं आपको याद करना चाहता हूँ, असद साहब और मैं तकरीबन 10-12 बार वो HMWS के ऑफिस को गए। तो जानकिशोर साहब के नहीं गए, असद साहब बोले साहब मैं जुबान देकर आया वहां पे, हम दोनों जुबान देकर आए हर घर मीठा पानी पिलाना। मैं आज बताता हूँ वही बदौलत, वही नुमाइंदगी पे आज जलपल्ली बल्दिया में हर घर पानी पिला। हम लड़के लाए बेचनी, बाकी का जगह पूरा मिशन भगीरथा बाद में आया। मिशन भगीरथा 2 साल बाद आया, पर अपनी बल्दिया में पानी पहले आ गया। इसकी बदौलत बराबर असद साहब है और हमारे अम्मा सविता ये दोनों की नुमाइंदगी पे अपन पानी का यहाँ पे पानी का भी वो भी सप्लाई भी शुरू हो गया। और दूसरा फंड, असद साहब बोलते थे मेरे को, मियाँ कार्तिक कुछ भी करो तुम पैसे लाओ, जलपल्ली में पैसे लगाओ, पैसे लगाओ। अम्मा को भी बोलते थे, अम्मा आप जाओ सीएम साहब को बोलो, कैसा भी पैसे आप पूछे तो पैसे देते सीएम साहब, आप पूछे तो बराबर पैसे देते। असद साहब बोलने से और अम्मा पूछने से मैं बताना चाहता हूं तकरीबन 120 करोड़ के ऊपर स्पेशल डेवलपमेंट फंड लाए। स्पेशल डेवलपमेंट फंड लाए जलपल्ली में, यहाँ पे नए रोड, ड्रेनेज या नया लाइट, ये अपने म्युनिसिपालिटी बल्दिया में उतने पैसे नहीं है, तनखे देने के पैसे नहीं है हमारे अब्दुल्ला के, तनखे देने के पैसे नहीं है। तो ये स्पेशल नुमाइंदगी पर असद साहब के और यहाँ पे अपने वजीर, अपने यहाँ लोकल एमएलए माँ सविता रेड्डी के नुमाइंदगी पर ये पे काम हो रहा है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ अपनी काम अपनी पहचान है। कांग्रेस वाले अभी बहुत आते, अभी मैं समझता हूँ वो भी नहीं आएंगे, मैं समझता हूँ वो भी एक था, वो भी बंद हो जाएंगे, वो भी मैं समझता हूँ। अगर बाहर पे आएंगे भी कोई यही बात बोलते, अरे 5 साल में एक बार, 5 साल में एक बार आने वाले हम है क्या? 5 साल में एक बार आने वाले तुम हो कांग्रेस वाले। यहाँ पे ओल्ड सिटी में नए नए बकरों को पकड़ लेते, ओल्ड सिटी में नए नए बकरों को जाके राहुल गांधी के लिए कंडवा पिना देते। यहाँ पे भी ऐसी से वो पुट्टे को वोट है नहीं है, वो अपनी गली का है नहीं मालूम, उसको जाके ये कंडवे पहना देते और उसको गली में घुमा रहे, यही हाल होता। और एक कांग्रेस पार्टी का बात गौर से सुन लेना, क्या होता वो बात, MIM बीजेपी से मिली, BRS बीजेपी से मिली, ये तीनों मिलके काम कर रहे। आप एक बात समझो, असदुद्दीन ओवैसी कभी बीजेपी से मिलके काम कर सकता क्या? KCR साहब कभी बीजेपी से काम कर सकता क्या? सोचो आप, मैं बता रहा हूं। ऐसे एक शख्सियत है असद भाई, मैं बचपन से उनके घर में पाल पड़ा हूं, इसलिए मेरे को भी पता है, हिंदुस्तान में उनसे बड़ा मुसलमान लीडर कोई है ही नहीं। सिर्फ हैदराबाद के नहीं है, सिर्फ हैदराबाद या रियासती तेलंगाना के नहीं है, असद साहब पूरे इंडिया के, हिंदुस्तान के बहुत बड़ा लीडर है। ऐसे शख्सियत कभी बीजेपी से नहीं मिलेंगे। और खासकर कल सीएम साहब से मैं बात कर रहा था, उन्होंने बोले कार्तिक तुम जाके बोल कर आओ, हम कभी भी सियासत करेंगे जब तक अपन बीजेपी से नहीं मिलेंगे, ये मेरा जबान है, जाकर बोल कर आओ। नहीं मिलेंगे हम बीजेपी से कुछ काम दाम करना ही नहीं है हमको। हाँ, कांग्रेस पार्टी को तो वोट होना, तो क्या करना अभी, MIM को जोड़ दो बीजेपी के साथ, BRS को जोड़ दो बीजेपी के साथ, ठीक है मियाँ 2 मिनट के सोच लो, मिलिए। पर तुम क्या करे, 27 साल से बोल रहा हूं, हिंदुस्तान में, इस देश में, इस मुल्क में 27 साल में मुसलमान कौन सी जमात को वोट देते हुए आ रही? कांग्रेस को तो देती आ रही ना। क्या करें गरीबी की, मुसलमान की आज गरीबी की कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। परसों आए राहुल गांधी अपने टुकड़े पे, यही बात बोले सब मिलिए, ठीक है, मिले नहीं मिले बात की बात है। आप 6 गारंटी देखेंगे, उनके क्या गारंटी है क्या वारंटी है मेरे को नहीं मालूम। वो शाली बंडे पे कूलर का रहता है, अच्छा गारंटी है लोगों ये लोग कौन गारंटी देने वाला ऐसा रहना जो कट के रहता, उनका कौन बनता वहां पे नौशा, कौन कब निकलता उनकी बारात? ठीक है, 6 गारंटी तो बोल के गए, 6 गारंटियों में एक गारंटी भी मुसलमान को दिए क्या? पूछो दिए क्या? एक गारंटी भी मुसलमान को नहीं दी। उनका वोट चाहिए मुसलमान का,
पर गारंटियों में, पॉलिसियों में, स्कीमात में तो कभी कांग्रेस पार्टी अपने बारे में नहीं सोचती। ये बात भी पूछना कोई और, यहाँ पे मेरे को, मैं समझता हूँ जलपली में तो कोई रहेंगे भी नहीं पूछना। मेरे को तो भरोसा से बोल रहा हूँ, मेरे को भी इस एरिया का तजुर्बा है, मेरे को पता है एमआईएम कैसा काम कर सकती। मैं बराबर बोल रहा हूँ, यहाँ पे वन साइड इलेक्शन होने वाला है, वन साइड इलेक्शन होने वाला है बराबर। अम्मा और एक बार जीतेंगे। असद साहब का इज्जत बढ़ाना, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए आप एक बात। अभी या बहुत बात बोलिए, ये जब अपनी जमात की बात वो है, ये वो भी रहेंगे बात बहुत सारी, पर असद साहब का इज्जत बढ़ाना है ना आपको, असद साहब का इज्जत बढ़ाना है। अम्मा के इलेक्शन जिम्मेदारी, मैं कहीं और इंचार्ज था, मेरे को फोन करके असद साहब मियां तुम क्या करते हो वहां पे इंचार्ज रह के, क्या उखाड़ लेते वहां, चलो बंद करो तुम जाके अम्मा के नहीं काम करो। और अहमद भाई को बोले, बाकी के काउंसिलर को पूरे को बुला के बोले, अरे भाई ये हमारा गरीब मसला है, अम्मा हमारे बहुत पुराने ताल्लुक, इंदिरा रेड्डी साहब के जमाने से हमारे ताल्लुक है इस खानदान से, मेरा इज्जत या नाक नहीं कटवाना, आप बराबर काम करना बोल के साहब बोले। आज असद साहब का और एमआईएम पार्टी का इज्जत बढ़ाना है तो आज वो थोड़े दिन के लिए पूरे जमात भूल जाओ, एक ही जमात है बीआरएस और कार, बाद में देखेंगे, बाद में क्या करना है क्या नहीं करना है वो बाद में देख लेंगे अपन। अभी ये महीने के लिए सीएम साहब और असद साहब का इज्जत बढ़ाना है, अब बराबर काम करिए। मैं आपके बीच में रहने वाला हूं, कभी भी बुलाइए। ये हमारे काउंसलर साहब तो पूरे पहचानते मेरे को, सीधा फोन करते, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं कांग्रेस वालों के साथ तरह, मैं आपके बीच में रहने वाला हूं, मैं बीच में रहता हूं। हाँ, मैं लास्ट में एक बात बताता हूं, मैं मीडिया वाले भी है, मेरे को शेर शायरी का बहुत शौक है, खुद लिखता हूं। मैं असद साहब को एक बार सुनाया था शेर शायरी, अरे बहुत अच्छा लिखते हैं मेरे को एक शायरी, तो मैं दोनों पार्टियों का ताल्लुक से बताता हूं, बीआरएस और एमआईएम का, पेश करूं। रियासती तेलंगाना में जब तक नीम और गुलाल का मिलावट है, रियासती तेलंगाना में जब तक नीम और गुलाल का मिलावट है, जब तक कार का जोर बरकरार है।